शोरी जिंदगी से इक़्तिबास, बाबा जी से मुलाकात। बाबा जी, मैं चाहता हूँ अपने मकसद से ना हटूँ, मैं इन चीज़ों की तरफ राग़िब ना हूँ जो मेरे दिलो दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ती हैं, मुझे कमज़ोर करती हैं। लेकिन मैं ना चाहते हुए भी इन चीज़ों की तरफ माइल हो जाता हूँ। फिर सोचता हूँ अब ऐसा नहीं करना, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही काम कर गुजरता हूँ। बाबा जी ने बड़े गौर से इसकी बात सुनी, फिर कहने लगे, बेटा, बाहर की दुनिया कभी नहीं बदलेगी, ये ऐसी ही रहेगी। तुम्हें हर तरह की साजिशों में फंसाया जाएगा, हर तरह से लालच दिया जाएगा। आखिर कब तक तुम इनका मुकाबला करोगे, कब तक लड़ते रहोगे? एक दिन थक हार कर तुम इनके जाल में फंस जाओगे। अगर तुम ये चाहते हो ये लोग बदल जाएं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चाहते हो सोशल मीडिया सब पाक साफ हो जाए, तो ये भी मुमकिन नहीं। लेकिन बाबा जी, मैं क्या करूं? कभी लोगों की बातें सुनकर मैं गुस्से में आ जाता हूं, कभी सोशल मीडिया मुझे अपनी तरफ राग़िब कर लेता है, कभी मेरी निगाहों में कोई ऐसा मंजर अटक जाता है कि मैं मजबूर हो जाता हूं, कभी मुझे दोस्त गलत काम के लिए बुला देते हैं, कभी मुझे अपने साजिशों में मुलव्वस कर देते हैं, कभी लोग ताने देना शुरू हो जाते हैं। बाबा जी इसकी बात सुनने के बाद बोले, इसका एक ही हल है कि तुम अपनी अंदर की दुनिया को बदलो, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। तो खुद को ऐसा बना लो कि बाहर कुछ भी हो जाए मगर तुम्हें फर्क ना पड़े। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि ये सब कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा, आज पहली और आखिरी बार मैं भी कर लेता हूँ। तो याद रखना, ये आखिरी बार कभी नहीं आएगी। तुम्हें दोस्त कहीं बुलाएं, तुम ये जानते हो ये तुम्हारे मकसद का हिस्सा नहीं है बल्कि रुकावट है, लेकिन तुम चले जाओ, कहीं दोस्त नाराज ना हो जाए। 10 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? याद रखना, बहुत फर्क पड़ता है। एक एक कदम देख कर रखना है, एक एक मिनट की हिफाजत करनी है। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी भी इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर बाबा जी अपने अंदर से खुद को कैसे मजबूत करें? बेटा, इसके लिए तुम्हारा मकसद वाज़िया होना चाहिए, इसकी अहमियत, इसकी कदर का तुम्हें पता हो। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जोड़ो जो तुम्हारे इस मकसद के साथ हैं, जो तुम्हारा साथ दें, जो तुम्हारा हौसला बढ़ाए। ऐसी बातें अपने दिल तक जाने दो जो तुम्हें मकसद के हसूल के लिए तरगीब देती। मकसद बनाया था, इस क्यों को हमेशा याद रखना, ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसे लोगों को सुनना। और पुत्र, जो तूने कहा तो सोशल मीडिया पर माइल हो जाता है, किसी दोस्त की बातों में आ जाता है, तो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाता। बेटा, याद रखना, दिन में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब इंसान बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, इसकी तवज्जो मकसद से हट जाती है। ये वो लम्हा होता है जब वो मकसद को छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाता है। ये फैसले का लम्हा होता है। जब भी कोई ऐसा लम्हा आए जब दिल किसी ऐसी चीज़ की तरफ माइल होने लगे, तो अपने आप से सवाल करना, क्या ये मेरे मकसद का हिस्सा है? मुझे वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है? मुझे वाक़यातन जाना चाहिए? मेरे अंदर ये जज्बात क्यों हैं? इस वक्त खुद को समझना, यही वो लम्हात होते हैं जब इंसान का नफ्स इंसान पर हावी हो जाता है। याद रखना, सबसे मुश्किल तरीन जंग अपने आप से होती है। अगर ये जंग तू जीत गया तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर ये जंग तू ना जीत सका तो बड़े मैदान फतह करके भी हार जाएगा। इन कमजोर लम्हों में मजबूत फैसले करना, अपने आप को नफ्स के हवाले न करना, अपने वक्त को यूं बर्बाद न करना। लिहाजा अपने ख्वाबों को अपने खून में ऐसे शामिल कर दो कि तुझे उठते बैठते तेरा मकसद याद आए, तो एक लम्हा भी इससे गाफिल ना हो, एक लम्हे को भी तू कमजोर ना पड़े। इस सब के लिए सब्र और यकीन चाहिए। तो अपने आप से जो गुफ्तगू करता है, इसमें ये अल्फाज शामिल कर, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मकसद ही मेरी जिंदगी है। अपने आप से गुफ्तगू का मियार बुलंद कर, अपनी इज्जत कर, अपने आप को अपने ही हाथों में खिलौना ना बना। जब तू ये करेगा, एक दिन तेरे अंदर से आवाज आएगी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये दुनिया,
یہ لوگ، یہ سوشل میڈیا سب تجھے تیرے مقصد سے چاہ کر بھی نہیں بھٹکا سکیں گے، پھر تو چاہ کر بھی خود کو کبھی روک نہیں پائے